क्या आप किसी ऐसी जगह पर एक रात भी बिता सकते हैं जहां की हवाओं में मौत का सन्नाटा हो, जहां आसमान से पानी नहीं बल्कि मासूमों के आंसू बरसते हो? सुंदरगढ़ एक ऐसा ही शापित गांव था जहां रात को जो भी घर से बाहर कदम रखता उसकी लाश भी नसीब नहीं होती थी। और इस बर्बादी की वजह था वो खून से सना लाल घूंघट। सुंदरगढ़ गांव में पिछले 3 साल से बूंद भर बारिश नहीं हुई थी। फसलें बर्बाद हो चुकी थीं और जानवर दम तोड़ रहे थे। लेकिन इस भुखमरी से भी ज्यादा भयानक था गांव का एक खौफनाक नियम। हर अमावस्या की रात को गांव के किसी एक घर के दरवाजे पर वो लाल घूंघट आकर गिरता था, और जिस घर पर वो घूंघट गिरता उस घर के इंसान को हमेशा के लिए उस शापित पेड़ की बलि चढ़ना पड़ता था। इसी शापित और भूखे गांव में रहता था माधव, जो पेशी से एक गरीब लकड़हारा था। जंगल सूख जाने के कारण उसके पास फूटी कौड़ी भी नहीं बची थी। वो अपनी झोपड़ी में अपनी पत्नी राधा के साथ जैसे तैसे जिंदगी काट रहा था। लेकिन उसकी मुसीबतें यहीं खत्म नहीं होने वाली थी। तभी वहां आता है गांव का सबसे लालची और जालिम इंसान, मुखिया वीर प्रताप। वो माधव से पिछले 3 महीनों का बकाया लगान वसूलने आया था, जो माधव गरीबी के कारण नहीं दे पाया था। क्यों रे माधव, 3 महीने बीत गए, तेरी जमीन का लगान अभी तक मेरे पास नहीं पहुंचा? क्या अपनी इस झोपड़ी को नीलाम करवाना चाहता है? मालिक, रहम करो मालिक। पूरे जंगल में सूखी लकड़ियां तक नहीं बची हैं जिन्हें बेचकर मैं 2 वक्त की रोटी कमा सकूं। मैं लगान कहां से चुकाऊं? मुझे थोड़ा और समय दे दो। समय? इस मुखिया की डिक्शनरी में समय नाम का कोई शब्द नहीं है। या तो कल सुबह तक मेरा लगान चुका दे, या फिर दुआ कर कि आज अमावस्या की रात को वो लाल घूंघट तेरे दरवाजे पर गिर जाए। कम से कम मुझे तेरी जमीन तो मिल जाएगी। इतना कहकर मुखिया तो अपनी जालिम हंसी हंसता हुआ वहां से चला गया। लेकिन माधव के पैरों तले जमीन खिसक चुकी थी। उसके दिमाग में मुखिया के वो आखिरी शब्द बार बार गूंज रहे थे। माधव को सुबह होने वाले लगान की चिंता तो थी ही, लेकिन उससे भी बड़ा खौफ अब उसके दिल में उस लाल घूंघट का बैठ चुका था। उसे डर था कि कहीं मुखिया की वो काली जबान सच ना हो जाए और आज की अमावस्या की रात उसके घर की बर्बादी की रात ना बन जाए। रात के 12 बज चुके थे। अमावस्या का घना अंधेरा पूरे गांव को अपने आगोश में ले चुका था। मुखिया की बद्दुआ के बाद माधव और राधा खौफ के साए में जी रहे थे। वे दोनों अपने घर के कोने में दुबके हुए बस भगवान से अपनी जान की भीख मांग रहे थे कि तभी सुनो जी, मुझे लगता है वो आ गई। डायन गांव की गलियों में घूम रही है। हे भगवान, हमारे घर की लाज रखना। अमावस्या की वो खौफनाक और काली रात आखिरकार बीत चुकी थी और धीरे धीरे सुबह हो रही थी। सूरज की किरणें सुंदरगढ़ गांव पर तो पड़ रही थीं, लेकिन किसी के भी दिल में कोई उम्मीद नहीं थी। माधव और राधा ने पूरी रात डर के साए में एक एक पल गिनकर काटी थी। अब भी उनका दिल तेजी से धड़क रहा था। आखिरकार माधव ने अपनी हिम्मत जुटाई और भारी मन से ये देखने के लिए दरवाजे की तरफ बढ़ा कि क्या आज की सुबह उनके लिए नई जिंदगी लेकर आई है या मौत का पैगाम। जैसे ही माधव ने कांपते हाथों से दरवाजा खोला तो उसका पूरा शरीर बर्फ की तरह ठंडा पड़ गया। दरवाजे की चौखट पर वही मौत का पैगाम पड़ा था, खून से सना लाल घूंघट। मुखिया के कहे वो जालिम शब्द सच हो चुके थे। नियति ने अपना खेल खेल दिया था और इस अमावस्या की रात डायन ने माधव के घर को अपनी अगली बलि के लिए चुन लिया था। नहीं, ये नहीं हो सकता। राधा, मुखिया की काली जबान हमारे घर को निगल गई। आज डायन ने मुझे चुन लिया।
अब मेरी मौत पक्की है राधा, मेरी मौत पक्की है। नहीं जी, मैं आपको कहीं नहीं जाने दूंगी। मैं अपने सुहाग की बलि नहीं चढ़ने दे सकती। आप इस शापित घूंघट को यहीं छोड़कर मेरे साथ कहीं दूर भाग चलो जी। जो भी उस पीपल के पेड़ के पास जाता है वो कभी लौट कर नहीं आता। भागकर कहाँ जाएंगे राधा? उस डायन के साए से कोई नहीं भाग सकता। अगर आज सूरज ढलने से पहले मैं उस पेड़ के पास नहीं गया तो वो पूरी बस्ती को जिंदा जला देगी। पूरे गांव के मासूमों की जान दांव पर है। मैं ये नियम नहीं तोड़ सकता। मुझे जाना ही होगा राधा, मुझे जाना ही होगा। देखते ही देखते सूरज ढल गया और सुंदरगढ़ पर रात का भयानक अंधेरा छा गया। राधा झोपड़ी के फर्श पर बैठी रोती रही, गिड़गिड़ाती रही और पीछे से सुनो जी, रुक जाओ कहकर माधव को रोकती रही। लेकिन माधव ने अपनी पत्नी की एक न सुनी। वो जानता था कि उसका एक गलत कदम पूरे गांव को तबाह कर देगा। अपनी आंखों की आंसू पोंछकर माधव ने एक हाथ में लालटेन उठाई, दूसरे हाथ में वो मौत का लाल घूंघट थाम लिया और भारी कदमों से उस खौफनाक और शापित जंगल की तरफ निकल पड़ा, जहां सिर्फ और सिर्फ मौत उसका इंतजार कर रही थी। शापित जंगल की सीमा में कदम रखते ही हवाएं बर्फीली हो गईं। चारों तरफ इतना गहरा सन्नाटा था कि माधव को अपने ही कदमों की आहट और अपनी धड़कनें साफ सुनाई दे रही थीं। हाथ में पकड़ी लालटेन की वो मध्यम रोशनी ही इस खौफनाक रास्ते पर उसका इकलौता सहारा थी। माधव जानता था कि वो सीधे मौत के मुंह में बढ़ रहा है, लेकिन तभी झाड़ियों के पीछे से एक अजीब सी सरसराहट हुई। माधव के कदम वहीं ठहर गए। सामने एक रहस्यमयी बूढ़ा साया लाठी टेकते हुए खड़ा था। उसकी खोखली आंखें सीधे माधव को घूर रही थीं, जैसे वो कोई इंसान नहीं बल्कि कांपती हुई आत्मा हो। इससे पहले कि माधव कुछ बोल पाता, उस बूढ़े साई ने अपनी कांपती हुई आवाज में एक खौफनाक राज उगला। रुक जा लकड़हारे, आगे मौत का कुआं है। वो पेड़ सिर्फ सूखी लकड़ियों का ढांचा नहीं, बल्कि उन मासूमों की आत्माओं का पिंजरा है, जिन्हें मुखिया के खानदान ने अपनी लालच की आग में बलि चढ़ाया है। वहां मत जा, वरना तू भी कभी लौट नहीं पाएगा। तुम कौन हो बाबा? और मुखिया के खानदान का इस डायन और बलि से क्या लेना देना? साफ साफ बताओ मुझे। माधव के देखते ही देखते वो बूढ़ा साया हवा में विलीन हो गया। माधव का दिमाग चकरा गया, लेकिन अब पीछे हटने का वक्त नहीं था। डर और उत्सुकता के बीच झूलता हुआ माधव लालटेन लेकर आगे दौड़ा और आखिरकार वो उसी विशाल खौफनाक पीपल के पेड़ के सामने पहुंच गया। पेड़ के तने से गाढ़ा लाल खून टपक रहा था। मैं आ गया हूं, बाहर आ चुड़ैल। तूने बरसों से मेरे गांव का खून चूसा है, आज मेरे सामने आ। आज मैं अपनी बलि देने नहीं, तेरा अंत करने आया हूं। एक मामूली सा लकड़हारा, तू मुझसे मुकाबला करेगा? तेरे पास तो कोई हथियार भी नहीं है। जब तेरी एक एक हड्डी कड़कड़ टूटेगी ना, तो तेरी हड्डियां चबाने में मुझे बहुत मजा आएगा। आज अमावस की रात की ये बलि बहुत स्वादिष्ट होने वाली है। डायन अपनी शैतानी ताकतों से निहत्थे माधव को तिनके की तरह हवा में उड़ाकर जमीन पर पटक देती है।
माधव की लालटेन चकनाचूर हो चुकी थी और डायन उसका मांस नोचने के लिए आगे बढ़ रही थी। माधव की मौत अब बिल्कुल तय थी। लेकिन तभी अपनी जान की परवाह किए बिना राधा जलती हुई मशाल लेकर उस खौफनाक जंगल में आ पहुंचती है। उसने अपनी सूझबूझ से मुखिया के घर से वो पुरानी पोथी चुरा ली थी जिसमें इस डायन का सबसे बड़ा राज छुपा था। राधा, तुम यहाँ क्यों आई? भागो यहाँ से राधा, भागो! मैं अपनी कुल्हाड़ी भी घर भूल आया। हमारे पास इसे मारने का कोई रास्ता नहीं है। ये तुम्हें भी मार डालेगी। हथियार की जरूरत नहीं है जी। मैं इस चुड़ैल का काल और इसका घिनौना सच जान कर आई हूँ। ये डायन कोई पराई बला नहीं, बल्कि हमारे मुखिया वीर प्रताप की परदादी है। मुखिया के खानदान ने ही अपनी दौलत के लिए इस डायन से सौदा किया था। पोथी में लिखा है कि इसे कोई हथियार नहीं, बल्कि सिर्फ पवित्र अग्नि ही मार सकती है। तुम मामूली इंसानों ने मेरा सदियों पुराना राज जान लिया। अब मैं तुम दोनों का सीना चीरकर तुम्हारा गर्म खून पी जाऊंगी। कोई नहीं बचेगा यहाँ। जैसे ही डायन राधा की तरफ बढ़ी, माधव ने अपनी बची कुची पूरी ताकत लगा दी। उसने बिना डरे राधा के हाथ से जलती हुई मशाल ली और सीधे उस शापित पेड़ के अंदर फेंक दी। पवित्र आग लगते ही पेड़ धू धू कर जल उठा। पेड़ के जलते ही वो काली डायन हवा में ही तड़पने लगी और चीखते हुए राख में बदल गई। और उसी पल आसमान में जोरदार बिजली कड़की और 3 साल बाद गांव में भारी बारिश शुरू हो गई। अगली सुबह सब गांव के लोगों के लिए खुशी की लहर लेकर आई थी। डायन तो मर गई, लेकिन मुखिया के खानदान का सदियों पुराना पाप इतनी आसानी से खत्म नहीं होने वाला था। पीपल के पेड़ की वो आखिरी बची हुई शैतानी आत्मा अब खुद मुखिया वीर प्रताप के शरीर के अंदर समा चुकी थी। सुंदरगढ़ गांव का वो लालची मुखिया अब खुद एक शैतान बन चुका था। लेकिन कहानी का असली खौफनाक मोड़ तो अभी आना बाकी था। माधव को लगा था कि सब खत्म हो गया, लेकिन वो इस बात से अनजान था कि उस रात जंगल में डायन ने मरने से पहले राधा को अपना अगला मोहरा चुन लिया था। जैसे ही वो लाल घूंघट राधा के चेहरे पर गिरा, राधा के अंदर डायन की अधूरी इच्छा जाग गई। वो सम्मोहन की हालत में झोपड़ी के कोने में रखी माधव की वही पुरानी कुल्हाड़ी उठाती है और सीधे मुखिया की हवेली की तरफ बढ़ जाती है। राधा, तुम और तुम्हारे हाथ में ये कुल्हाड़ी, मुझे मारो मत राधा, मुझे छोड़ दो। तुझे छोड़ने नहीं, तेरी बलि चढ़ाने आई हूँ। इस खानदान का आखिरी खून बहेगा, तभी मेरी आत्मा को पूरी मुक्ति मिलेगी। राधा के सिर पर डायन का खून सवार था। उसने अपनी कांपती हुई बाहें उठाई और पूरी ताकत से उस जालिम मुखिया की गर्दन काटने के लिए कुल्हाड़ी हवा में लहरा दी। मुखिया की मौत और राधा का डायन बनना अब बस एक पल की दूरी पर था। लेकिन तभी अपनी आखिरी सांस तक दौड़ता हुआ माधव हवेली के उस खौफनाक अंधेरे को चीर कर अंदर घुसा और इससे पहले कि कुल्हाड़ी मुखिया का सीना चीर पाती, माधव ने पीछे से राधा को अपनी बाहों में कसकर जकड़ लिया। राधा, रुक जाओ। अगर तुमने इस मुखिया को मार दिया तो तुम खुद हमेशा के लिए डायन बन जाओगी। इस बदले की आग का यही खेल है। जो भी गुस्से में आकर बलि चढ़ाएगा वो अगला शैतान बनेगा। इस कुल्हाड़ी को फेंक दो राधा, अपने माधव के लिए रुक जाओ। जंगल में उस शापित पेड़ के जलते ही डायन की वो काली ताकतें पहले ही कमजोर पड़ चुकी थी और रही सही कसर माधव के सच्चे प्यार और उसकी चीखों ने पूरी कर दी। डायन का वो खौफनाक सम्मोहन माधव के निश्चल प्यार की आगे टिक ना सका। राधा की आंखें वापस सामान्य हो गईं और उसने वो खूनी कुल्हाड़ी जमीन पर गिरा दी। माधव और राधा को लगा कि प्यार की जीत हुई और सब ठीक हो गया।
लेकिन तभी उस हवेली के घने अंधेरे में मुखिया की वो सफेद आंखें फिर से चमक उठी और उसकी रूह कंपा देने वाली हंसी गूंज उठी। मूर्ख लकड़हारे, तुम्हें क्या लगा कि मेरी परदादी सच में मर गई? अरे वो पुरानी पोथी जो राधा को मेरे घर मिली थी, वो मैंने ही तो जानबूझकर वहां रखवाई थी। मेरी परदादी मरी नहीं है, वो तो तुम्हारे हाथों उस पीपल के पेड़ की जेल से आजाद हुई है। और राधा को सम्मोहित करके यहाँ कुल्हाड़ी के साथ बुलाना भी मेरी ही चाल थी, ताकि तुम दोनों यहाँ हमेशा के लिए कैद हो सको। अब ये हवेली तुम्हारी कब्र बनेगी। माधव और राधा उस जालिम मुखिया के बुने हुए खूनी चक्रव्यूह में पूरी तरह फंस चुके हैं। बिना किसी हथियार के क्या माधव अपनी पत्नी को इस नरक से बाहर निकाल पाएगा, या फिर वे दोनों इस हवेली की अगली बलि बन जाएंगे? अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो कमेंट और लाइक करके जरूर बताएं, और ऐसी ही कहानियां आगे देखने के लिए मेरे चैनल साया फीड को सब्सक्राइब कीजिए। शुभ रात्रि।